नमस्कार दोस्तों। तो हम जानेंगे कि पहले जब नेटवर्क नहीं था तब पहले के लोग मूवीज़ कैसे देखते थे। आज हम मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक करते हैं और तुरंत फिल्म चल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब फिल्म देखने के लिए लोगों को दुकान पर जाकर कैसेट किराए पर लेनी पड़ती थी। और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मूवी रेंटल कंपनी थी ब्लॉकबस्टर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी अचानक खत्म कैसे हो गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉकबस्टर की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर बर्बादी तक। ब्लॉकबस्टर की शुरुआत 1985 में अमेरिका में हुई थी। इसे शुरू किया डेविड कुक ने। उस समय इंटरनेट नहीं था, स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं थी और लोगों के पास घर में नई फिल्म देखने के लिए बहुत कम तरीके थे। यही वजह थी कि डेविड कुक ने एक ऐसा स्टोर बनाने का सोचा जहां लोग फिल्में किराए पर ले सके और घर जाकर आराम से देख सके। यहीं से ब्लॉकबस्टर की शुरुआत हुई। ब्लॉकबस्टर के बड़े बड़े स्टोर थे। इन स्टोर में हजारों फिल्मों की VHS कैसेट और बाद में DVD रखी होती थी। लोग स्टोर में जाते थे, अपनी पसंद की फिल्म चुनते थे और उसे 1 से 2 दिन के लिए किराए पर ले जाते थे। घर पर जाकर लोग उस कैसेट को VCR या DVD प्लेयर में चलाकर फिल्म देखते थे। लेकिन एक नियम था, अगर आपने समय पर कैसेट वापस नहीं की तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। इसे कहा जाता था लेट फी। 1990 के दशक में ब्लॉकबस्टर इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि लगभग हर शहर में इसका स्टोर था। दुनिया भर में इसके 9000 से ज़्यादा स्टोर थे। हर शुक्रवार और शनिवार को लोग परिवार के साथ ब्लॉकबस्टर स्टोर जाते थे और वीकेंड के लिए फिल्म किराए पर लेते थे। उस समय यह घर पर फिल्म देखने का सबसे लोकप्रिय तरीका था। ब्लॉकबस्टर के पास लाखों ग्राहक थे और यह कंपनी अरबों डॉलर कमा रही थी। साल 1997 में एक नई कंपनी शुरू हुई जिसका नाम था नेटफ्लिक्स। इसके को-फाउंडर थे रीड हेस्टिंग्स। शुरुआत में नेटफ्लिक्स भी फिल्मों की DVD किराए पर देता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। लोग इंटरनेट पर DVD ऑर्डर करते थे और DVD डाक से उनके घर पहुंच जाती थी। इससे लोगों को स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साल 2000 में नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ब्लॉकबस्टर के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा कि ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को लगभग $50 मिलियन में खरीद सकता है। लेकिन ब्लॉकबस्टर के अधिकारियों को लगा कि यह आइडिया बेकार है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऑफर को सीधे मना कर दिया। यही फैसला आगे चलकर ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2000 के बाद इंटरनेट तेजी से फैलने लगा। अब लोग ऑनलाइन चीज़ें देखने लगे। नेटफ्लिक्स ने भी अपना मॉडल बदल दिया और शुरू कर दी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। अब लोग घर बैठे इंटरनेट से फिल्म देखने लगे। अब ना कैसेट की ज़रूरत थी, ना DVD की और ना ही किसी स्टोर जाने की। ब्लॉकबस्टर इस बदलाव को समय पर समझ नहीं पाया। कंपनी अभी भी पुराने तरीके से DVD और कैसेट किराए पर दे रही थी। धीरे धीरे ग्राहक जो थे वो कम होने लगे, स्टोर बंद होने लगे और कंपनी पर धीरे धीरे जो कर्ज था वो बढ़ने लगा। आखिरकार 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट घोषित हो गया। एक समय दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर के हजारों स्टोर थे, लेकिन आज दुनिया में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर स्टोर बचा है। यह अमेरिका के ओरेगन राज्य में मौजूद है और अब यह एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लोग वहां सिर्फ यह देखने जाते हैं कि पहले फिल्म किराए पर लेने का अनुभव कैसा होता था। ब्लॉकबस्टर की कहानी में
हमें यह बहुत बड़ी सीख देती है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है। अगर कोई कंपनी समय के साथ खुद को नहीं बदलती तो चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह ख़त्म हो सकती है। ब्लॉकबस्टर कभी फिल्म इंडस्ट्री का राजा था, लेकिन आज उसका नाम सिर्फ इतिहास में रह गया है।